हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर ज़ैनब गोंदल साहिब। आप बड़े दिनों बाद नजर आई हैं, वेलकम करते हैं आप। आपने साथ साथ 3-4 सवाल कर दिए हैं कि वापस इतने दिनों बाद क्यों आई ये भी। हाँ ना, खैर उससे पहले बॉडी टाइप्स खुशगवार चेहरा इतने दिनों बाद सबसे नजर पहले तो आया। मैं कहूँगा ज़ैनब आप अपनी बात शुरू करें। हम उससे पहले अपने व्यूवर्स को बता दें कि अभी नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर आएगा, आप भी कॉल करके इस सेगमेंट में शमूलियत इख्तियार कर सकते अपनी हैं, जर्नी का बता सकते हैं। अपनी राय दे सकते हैं। तो ज़ैनब आपकी क्या बॉडी टाइप है ये बताएं। हाँ श्योर, अगर इस आपको कैटेगरी पता में है आप तो ऑफ कोर्स। अच्छा, बेसिकली बॉडी टाइप्स की जैसे बात हम करते हैं तो उससे पहले बॉडी शेमिंग की ही मैं बात करना चाहूँगी। वो इसीलिए कि किसी को भी बॉडी शेम मत करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो किस सर्कमस्टांसेस में है, उसकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो किस स्टेट में है, उसकी बॉडी की टाइप क्या है, या वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, गुजर रहा है। क्योंकि सिर्फ आपकी बॉडी टाइप आप तक डिफाइन कर दिया जाना ये बहुत आसान है, हाँ जी, लेकिन उसको आगे एक्सप्लेन करना कि वो आपकी बॉडी टाइप में आपकी बॉडी में कैसा एक्ट कर रहा है वो बहुत मुश्किल है। और उसको समझना, किसी के फुटस्टेप्स तभी समझ आते हैं जब आप उसके शूज पहनते हैं। एग्जैक्टली। हमें घर से ही बॉडी शेम किया जाता है सबसे पहले तो। ओ बिल्कुल, घर से सबसे पहले तो जी इतना मत खाओ, ऐसे मत खाओ, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपना सपोर्ट सिस्टम जो है वो पेरेंट्स को खुद बनना चाहिए बच्चों का। बच्चे मोटे हैं, पतले हैं, आई वुड इवन से कि काले हैं, गोरे हैं, जैसे भी हैं, अगर आप उनको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देंगे ना तो वो चाहे काले हैं, मोटे हैं, सफ़ेद हैं, पतले हैं, जैसे भी हैं, वो बेस्ट परफॉर्म ज़ैनब ये चीज़ें करेंगे। मजाक में भी नहीं कहनी चाहिए। हम तो बहन भाई भी आपस में एक दूसरे को मजाक में बिल्कुल। बोल देते हैं। बहुत ज़्यादा जब अपनी हम शक्ल देखो, अपना रंग देखो, बिल्कुल, मोटापा देखो, खाते जा रहे हो, इस तरह की और बातें बहुत normal सारे हो चुकी बहुत बुरे बुरे नाम। मैं खुद इस तरह की बातें कर रही होती हूँ अक्सर, लेकिन अब मुझे दुख होता है कि नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आप ये अगर ये देखें कि हम सिर्फ कहते नहीं हैं, हम कह के गुजर जाते हैं, और वो वहीं पे लेकिन वो बंदा जिस फेज से गुजर रहा होता है अगर हम उसको सोचे तो वो बहुत एक लंबी जर्नी होती है उसके लिए, उसको क्रॉस करना। और बहुत सारे लोग जो हैं वो चाइल्डहुड ट्रॉमा से भी इसीलिए गुजर रहे होते हैं और हम उसको नहीं देख पाते। बुली करते हैं, एग्जैक्टली। इवन प्रेग्नेंट खातून को बुली किया जाता है। मैं यहाँ पे जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं उनको बुली करते हैं। मैंने पिक्चर्स लगाई तो मुझे इतना बुली किया जब मैं मोटी हो गई उसके बाद, प्रेगनेंसी के बाद, कि इतनी मोटी भैंस बन गई हो। अगर आपको आंटी हो गई ये हो। पता चल जाए कि आपकी बॉडी किन चीजों से गुजर के आई है, आप एक दफा जब माँ बन जाते हो आप लड़की दोबारा नहीं बन सकते हो। आपकी बॉडी में इतने हार्मोनल चेंजेस हो चुके होते हैं, टोटल बॉडी चेंज हो जाती है। एग्जैक्टली। तो कितना मुश्किल मरहला है ये तो आपको पता ही नहीं है। बिल्कुल, जब तक आपने उसको सफर नहीं किया। अब इसकी एक एग्जांपल दे के फिर मैं बात आगे लेके जाना चाहूंगी। एक साथ आपके जिस्म की 206 हड्डियां तोड़ दी जाएं और वो जो दर्द आपको होता है वो भी उस दर्द से कम है जिससे हर माँ गुजरती है। ऐसे ही माँ के कदमों के नीचे जन्नत नहीं रखी गई। अब अगर बॉडी टाइप्स की बात करें तो बॉडी टाइप्स में बेशुमार टाइप्स आती हैं जिसको हम कंसिस्टेंटली कंसाइज करने की कोशिश करते हैं 3 से 4 टाइप्स में, जिसको हम एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ कहते हैं, एक्टोमॉर्फ कहते हैं, और एक कॉम्बिनेशन हम बोल देते हैं। लेकिन अब इसमें लोगों को समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि हर बॉडी टाइप थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती जाती है हर इंसान में। अब बहुत सारे लोगों के कंधे चौड़े होते हैं लेकिन बाकी बॉडी जो होती है वो लीन होती है, पतली होती है। और कुछ लोगों के फेस कट भी यहाँ पे चौड़े होते हैं। बिल्कुल, मुंह बहुत चौड़ा होता है, बॉडी बहुत थिन होती है। कुछ लोगों का मुंह बहुत छोटा होता है, बॉडी बहुत बड़ी होती है। कुछ लोगों के शोल्डर्स जो होते हैं वो पतले होते हैं, बाकी बॉडी बड़ी होती है। कुछ बिल्कुल ही सारा कुछ ही पतले होते हैं। एग्जैक्टली। जो बिल्कुल स्ट्रेट आते हैं उनको हम पेंसिल शेप में भी लेके जा रहे होते हैं, हैंगर भी कहते हैं हम उनको। एग्जैक्टली। नहीं, ये साइंस इसी टर्म बात है। है, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, Sure. उनसे बात कर लेते हैं। जमाल हमारे साथ बिल्कुल कॉल पे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जमाल, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कहिए जमाल, क्या कहना चाहते हैं आप? सर सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को गुड मॉर्निंग, और बड़ा अच्छे टॉपिक के साथ आप लोग आज माशाल्लाह यहाँ पर लोगों को आगाह कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं मतलब हमने भी बेसिकली सर अपना वजन जो है बड़ा एक पहले वीक होता था काफी में, अच्छा, तो उस वजन को बढ़ाने के लिए बड़ी सारी हमने मेहनत की, बड़ी सारी जो है डाइट्स को अपना मेंटेन किया, खाया पिया काफी, तो वजन बढ़ गया। और उसमें बहुत सारे लोग हमें तनकीद भी करते थे। क्या अच्छा, तनकीद जब वजन बढ़ गया फिर तनकीद की? जी, जब वजन बढ़ गया, पहले वजन कम था तब भी तनकीद आपको होता है, दुनिया हर तरफ से आपको जो है वो कम में कितना वेट था आपका और जब ज्यादा हुआ तो कितना वेट? और जब वजन बढ़ा लिया तब भी। सही है जमाल, जब आप पतले थे तब कितना वेट था और जब बढ़ गया तो तब कितना वेट था?
सर पहले जब मैं वीक था तो मेरी वेस्ट जो थी 28 थी। अच्छा इवन दैट कि मैं पैंट को भी फोल्ड करके पहनता था। अच्छा, और जब बढ़ गया फिर? और अभी जो है इस वक्त मेरी वेस्ट सर जो है वो इस वक्त 47 48 मुझे आपने भी आती तो है। बहुत ज्यादा बढ़ गया ना वजन एकदम से शायद। जी बहुत ज्यादा। तो उसमें अभी है कि अब मैं मजीद थोड़ा सा इसको मेंटेन करना चाह रहा था अपनी बॉडी को, तो उसमें मुझे थोड़ा सा प्लीज आप लोग गाइड करें कि मैं इसको ठीक है। शेप में लाने के लिए किस तरह इसको मैं कर सकता हूँ। ठीक है जमाल, आप प्रोग्राम देखिए, हम डॉक्टर जैनब से पूछते हैं। अच्छा, अगर सिर्फ वेस्ट की बात करें, बाकी चीज़ों को बिल्कुल निगलेक्ट कर दें, तो वेस्ट लाइन आपकी बहुत सारी बीमारियों की भी इंडिकेशन दे रही होती है। अच्छा, अगर आपकी वेस्ट लाइन बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है तो यू आर सो मच प्रोन कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। आपकी सिर्फ जो है वो स्किन टैग्स बनना शुरू हो जाना, वो भी आपको प्रोन करता है आपकी बहुत सारी बीमारियों की तरफ। स्किन टैग्स एज इन स्किन टैग्स जैसे गर्दन के इर्द गिर्द आपके ब्राउन पैचेस टाइप? नहीं, जो उभरे हुए जिस तरह अच्छा, मोल अच्छा, होता है, अच्छा, उभरा अच्छा, हुआ मोल जो होता है वो स्किन टैग्स हम उसको बोलते हैं। वो बनने शुरू हो जाना, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने की वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा जो आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको बहुत रेज और फिर गिराना, ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिक्स एंड मैच करके जब आप बॉडी में देते हो तो वो भी बनना शुरू हो जाते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि आपने इतनी वेस्ट से इतने वेस्ट पे आप गए, अब हो सकता है कि आपने सिर्फ फैट बॉडी में ना बढ़ाया हो, आपने बॉडी में मसल मास गेन किया हो। अब जो मसल मास आपने गेन किया है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब मसल का काम है, फॉर एग्जांपल हम एक नॉर्मल लीन इंसान बॉडी की बात करते हैं, मसल की ये शेप होती है। सही ठीक है। आप जब एक्सरसाइज करते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो, आप उसको तोड़ते हैं सही। और आप उसको अपनी मर्जी से शेप दे सकते हो कि आपने उसको कितना बड़ा या कितना छोटा करना है। ओके। अब जैसे आपने अक्सर सुना होगा 16 का डोला, इतना डोला, Exactly. इतना। अब वो यही चीज है कि Six आपका packs. एग्जैक्टली आपका मसल ये था, अब आप उसको यहाँ ले आए हो, यहाँ ले आए हो, यहाँ ले आए हो, ये आपकी मर्जी है कि आपने उसको Train कितना किया? एग्जैक्टली आपने न्यू बिल्ड कितना किया है। लेकिन ट्रेनिंग आप कर रहे हो, खाना आप अच्छा नहीं खा रहे हो, तो भी आपका जो मसल है वो वीक बन जाएगा, Effect होगा। अगला वाला जो होगा। अगर आपने प्रोटीन कम लिया है, वो थ्रेड्स टूटेंगे तो सही लेकिन सही जुड़ेंगे नहीं। इसकी वजह से भी टिश्यू डैमेज आपने अक्सर सुना होगा, जो लोग ट्रेनिंग करते हैं उनका होता रहता है। क्यों होता है? क्योंकि आप प्रॉपर रिपेयर अगर आप चीज को नहीं करोगे तो वो खराब होती ये जाएगी। जिन्हें हम क्रैम्प्स पड़ना या ये खलियां पड़ना कहते हैं, ये वही चीज होती है। क्रैम्प्स पड़ना और खलियां पड़ना बेसिकली होता इस तरह से है कि आपकी बॉडी एक शेप में है, आपने जब उसको बहुत ज़्यादा एकदम फिजिकल एक्टिविटी में इंडोर्स किया है तो आपकी बॉडी के ग्लूट्स जो होते हैं, जो आपके मसल्स होते हैं, वो फट टियर जाते हैं। वेयर एंड टियर में जाते हैं। अब वेयर एंड टियर तो वो हो गए, लेकिन अगर आपने उनको रिपेयर नहीं किया तो वो फटे रहेंगे और आपको दर्द देते रहेंगे। और आपने है। देखा होगा हफ्ता एक लगता है कि वो क्रैम्प्स ठीक एक और होने कॉलर हमारे साथ मौजूद है, जिशान लाहौर से। जी जिशान, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, शुक्र लगा। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है? सर मेरा ये सवाल है मैडम से कि मेरी बॉडी पहले एक्टोमॉर्फ थी और मेरा वेट जो था वो तकरीबन 48 था। अच्छा, उसके बाद मैंने, क्योंकि सारे मुझे घर में भी कहते थे, बाहर भी कहते थे भाई सुक्का है, पतला है। आपको बताइए पतले लोगों को क्या कहा जाता है। ये मसाइल सही। हैं हमारे। उसके बाद मैंने ना ज़रा कोशिश की कि ज़रा अपना वेट वगैरह, बॉडी वगैरह बनाई जाए ज़रा। तो उसके बाद जब मेरी रीशेपिंग वगैरह करके अब मेरा बॉडी वेट जो है वो 72 है, अच्छा। ओके। लेकिन अब मेरी बॉडी बैगी होती जा रही है। मैं उसको मेंटेन करना चाह रहा हूँ। मैं हालांकि रोजाना सुबह फजर के बाद भी वॉक वगैरह और करता हूँ। जिशान आपकी हाइट क्या है? मेरी हाइट है 5'8". चलें जी, अभी जैनब जरा क्विकली quickly रेमेडी जरा बताएं जरा। अच्छा, बेसिक ये है कि आपने अपनी बॉडी को इतनी बेसिक ट्रांजिशन दी है, अब आपको उसको मेंटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप डेली बेसिस पे वॉक तो कर रहे हो या जॉगिंग कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आप एक सेम टाइम पे कर रहे हो। ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डेली बेसिस पे सिर्फ आधा घंटा वॉक कर रहे हो, सही। आपकी बॉडी उस फेज में चली जाती है कि आधा घंटा ये तो अपना जाना पहचाना काम है, वो उस पर काम करना छोड़ देती है। अच्छा। अगर आप उसको वर्किंग में रखना चाहते हैं तो या तो 35 मिनट्स पे चले जाएं या 25 मिनट पे आ जाओ, चेंज करते हैं, टाइम अपना वेरिएशन साइकिल लेते ब्रेक हैं। करना है। सही, सही, एग्जैक्टली पर टाइम सेम नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली टाइम सेम और सेम ट्रैक डेली बेसिस पे नहीं होना चाहिए। अगर आप एक ही जगह पे वॉक करने जाते हो, सेम टाइम करते हो, तो आपकी बॉडी को लगता है कि ये तो वही चीज है जो मैं डेली बेसिस पे कर रहा हूँ,
वो उसको अडेप्ट कर जाती है। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट जो है। लोग जिम जाते हैं तो वो तो सेम चीजें होती हैं, सब कुछ सेम होता लेकिन है। जिम में थोड़ी सी आपको ये मिल जाती है कि आपकी 4-5 लगी हुई होती हैं ट्रेडमिल्स, लेकिन वो कभी कोई हो जाती है मसल कभी- ट्रेन हम में। लोग रोटेट करते रहते हैं ना। पार्क में सेम ट्रैक होता है। हाँ, तो पार्क में सेम ट्रैक होता है, उसको आप ये कर सकते हो, टाइम वेरिएशन कर सकते हो, जैसे सुबह कभी 5 बजे, कभी 5:15 कर लें, 5:30, क्योंकि जो सूरज की जो वेरिएशन है आने जाने की, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है बॉडी में। बॉडी में। आपकी बॉडी ने जो देखना है वो उसने अडेप्ट कर लेना है। अगर आप सामने मटन सूप रखें और पिए आप चिकन सूप, लेकिन आपकी बॉडी रेडी थी मटन सूप के लिए, तो वो बहुत सारे ग्लैंड्स जो रिलीज कर चुकी थी वो मटन सूप की डाइजेशन के इसका लिए मतलब है कि कोई सामने कोई प्रोटीन की चीज रख के पिज्जा खा ले तो इशू नहीं है। ये तो अब आपने जो है ना एक या बहुत पिज्जा बड़ा सोच वो- के हम सेब खा लें। नहीं, ऐसे नहीं है, इतना ज्यादा बॉडी जो लेकिन है थोड़ा आप बहुत उसको है। डॉज नहीं कर सकते। हाँ। आपका ब्रेन जो है वो जैसे ही अगली चीज को देखेगा वो उसके सेल्स रिलीज करना शुरू कर देगा, उसकी जो सिक्रीशंस है वो बॉडी में कराना शुरू कर देगा। आप अगर बहुत हैप्पी मूड में रहते हो, खुश रहते हो, आपका ब्रेन जो है वो लेकिन आपके ज़ैनब मुझे happy एक बात नहीं hormones- समझ आती, हमेशा जो नेगेटिव चीजें जिनके मुज़र असरात हैं वो बिल्कुल ज्यादा वो ज्यादा सिक्रेशन की होती है। वो जो चीजें पॉजिटिव हैं उनको जितना मर्जी देखते रहे आप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। अच्छा, दिस आपके अंदर भी होता है। अगर आपने एडेप्टेबिलिटी अपनी नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा कर ली है तो वाकई आपको नेगेटिव चीजें ही मिलेंगी, नेगेटिव चीजें ही आप तक आएंगी। अब जैसे अक्सर लोग मुझे ये बात कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी नेगेटिव नहीं होती हो। मेरे में ये चीज जो है ना, मेरी थोड़ी मामा से भी बिल्ड हुई है कि वो एवरी टाइम इतनी पॉजिटिव रहती है कि कभी कभी मैं उन्हें कह देती हूँ, मामा इतना पॉजिटिव है। इतना पॉजिटिव नहीं इंसान को होना चाहिए। लेकिन हल से कि मेरे में ये पॉजिटिविटी उनसे आई है और मैं खुद पॉजिटिव रहती हूँ। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी को देखना शुरू कर दोगे, सोचना शुरू कर दोगे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ बैठे हुए हैं और आप ये सोच लें कि ज़ैनब कुछ गलत आज बोलेगी, तो वो ज़ैनब गलत बोल देगी, कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके ब्रेन ने उस चीज को जो है ना वो तो adapt अपने लिए किया भी हुआ होता है ना कि मैं कुछ गलत हाँ, करूंगा मैं तो वो fumble गलत करूंगा, होता है, वो आपको पता होता मेरा है। ब्रेन कह रहा है कि ब्रेक लेनी चाहिए यहाँ पे। तो ज़ैनब break यहाँ हो पे जाएगी।